आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी भूरथला मंडेर, जिला मलेरकोटला, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। 4 महीने पहले इस परिवार की जिंदगी अचानक बदल गई। पति इन्हें छोड़कर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आए। तब से यह मां अकेली ही अपने दोनों बेटों का पेट पाल रही है। कपड़ों की सिलाई का काम करती है, कभी काम मिलता है, कभी बिल्कुल भी नहीं। महीने का मुश्किल से 1500 रुपए ही बन पाते हैं, जिससे घर का गुजारा बहुत कठिन हो जाता है। कई बार तो माँ बेटों को भूखा ही सोना पड़ता है। इस माँ से भी अब ज्यादा काम नहीं हो पाता, बैठकर काम नहीं कर सकते। इनका भी ऑपरेशन हुआ है, इसलिए इनसे ज्यादा टाइम बैठा नहीं जाता। और इनका जो बड़ा बेटा है वह भी बीमार रहता है। घर की हालत भी बहुत जर्जर है। लैट्रिन बिल्कुल टूटा फूटा है, बाथरूम भी कच्चा है, उस पर भी छत नहीं है, सिर्फ लकड़ी का टूटा फूटा दरवाजा लगाया गया है। रसोई भी बहुत छोटी और कमजोर है। जब बारिश आती है तो उसकी छत से पानी टपकने लगता है। घर का एकमात्र कमरा भी बरसात में टपकने लगता है। हर तरफ गरीबी और तंगी का साया छाया हुआ था। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इनकी मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने परिवार को राशन दिया, रसोई का सामान दिया, आटा डालने के लिए ढोल दिया, कुकर और कपड़े दिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी सामान दिया, और जब इनको जरूरत थी एक चारपाई की तो वह भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी गई। आज यह परिवार संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई मदद से नई उम्मीद और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसी न्यूज़ की टीम पहुंची है आज भूरथला मंडेर, जिला मलेरकोटला में, पंजाब में। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक मुहिम चल रही है पूरे भारतवर्ष में, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, एक इस गाँव के अंदर राहत सामग्री देने के लिए गरीब परिवार को यहाँ आए हुए हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं राशन भी है और भी घर की जो जरूरत की चीज़ें हैं वो भी इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। तो अब चलते हैं उस परिवार के पास और जानते हैं क्या स्थिति है उस परिवार की, बातचीत करते हैं परिवार के साथ और उस परिवार का घर भी आपको दिखाएंगे। इसको अभी जिस परिवार को यहाँ राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंचे हैं, उस परिवार के घर पे हैं। आप देख पा रहे हैं ये उस परिवार का मेन गेट है, जिसको आप देख पा रहे हैं। एक गेट लगा हुआ है, मेन गेट लकड़ी का गेट है। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अंदर आए, दिखाए, पूरी स्थिति आपको घर की दिखाते हैं। इस साइड इस परिवार ने ऊपर छत पे जाने के लिए पौड़ी बनी हुई है, जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक पौड़ी ही है, जिस पे कोई सिमट नहीं हुई और ना इसके सिक्योरिटी पर्पज से जो एंगल लगती है वो लगी हुई है। बिल्कुल एक पौड़ी ऊपर की हुई है। उसके बाद में यहाँ इस परिवार का जो टॉयलेट वॉशरूम है, जो बिल्कुल सेपरेट है, दोनों इकट्ठे ही हैं इसके अंदर। और ऊपर देख लो कोई भी छत नहीं है। और ये जो गेट है वो भी एक टेम्परेरी गेट इस पे एक लगाया हुआ है टाइम पास करने के लिए। आप देख पा रहे हैं इस साइड से तो काफ़ी जगह भी है इस गेट के अंदर, और ये गेट इस परिवार ने यहाँ पे लगा रखा है। तो और भी आपको दिखाते हैं इस परिवार के पास जो रसोई कमरा है उसकी भी स्थिति आपको दिखाते हैं। तो आपको थोड़ा अंदर से दिखाना चाहेंगे। ये आप देख पा रहे हैं इस परिवार के पास जो टॉयलेट है वो उसकी सीट आप देख पा रहे हैं बिल्कुल टूटी हुई है। सीट के हालात आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल चूरा चूरा हो रखी है सीट। और ये इस परिवार का छोटा सा बाथरूम और टॉयलेट है जो एक साथ ही हैं। तो अभी जो परिवार के पास एक रसोई है और एक कमरा है उसके भी हालात। दर्शकों, अभी जो परिवार है उसकी ये रसोई है, आप देख पा रहे हैं। ऊपर से आप देख पा रहे होंगे जो दीवार है वो भी टूटी हुई है और जो सिमट है वो भी सारी बरसात के पानी से खराब हो रखी है। छत भी आप देख पा रहे हैं, काफ़ी पानी जो बरसात का है वो आया हुआ है। और ये जो गेट है आप देख पा रहे होंगे, ये रसोई का गेट है, ये भी पूरा खुलता नहीं है, इतना ही खुलता है, इससे आगे नहीं जाता है। ये एक लकड़ी का जो गेट है जो लगा हुआ है इस रसोई के अंदर। और आप रसोई में देख पा रहे हैं भी कुछ ज़्यादा कोई सामान नहीं है, नॉर्मल सा इस परिवार के पास सामान है, जिसमें आप देख पा रहे हैं थोड़े बहुत बर्तन हैं इस परिवार के पास। और खाने के जो डब्बे हैं आप देख पा रहे हैं, लगभग थोड़ा थोड़ा सा ही सामान है इस परिवार के पास। ये आप देख पा रहे होंगे लगभग खाली डब्बे हैं
बिल्कुल थोड़ी सी चीनी है, आप देख पा रहे हैं 150 ग्राम, और ये जो डब्बे हैं लगभग खाली ही पड़े हैं सारे। तो परिवार की स्थिति रसोई को देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि कितनी की नाजुक स्थिति है। बिल्कुल खाने के लिए कोई खास प्रबंध इस परिवार के पास नहीं है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं इस रसोई के अंदर बर्तन धोने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक जंगला लगा हुआ है, वो भी इससे कोई चीज़ की रुकावट नहीं है। बरसात के टाइम पानी भी अंदर आ सकता है, और बिल्कुल ना कोई खिड़की लगी है, कुछ नहीं लगा, कल्ला जाली का एक गेट लगा हुआ है। और अभी हम थोड़ा अंदर इनका कमरा है वो भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, जो परिवार है उसके पास रहने के लिए एक कमरा है, आप देख पा रहे हैं, जिसका ये एक गेट लगा हुआ है जो बिल्कुल जाली वाला गेट है। इसके अलावा जो दूसरा गेट होता है वो नहीं लगा हुआ है इस परिवार के जो कमरा है इसके। और आप देख पा रहे हैं नीचे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा दिखाए नीचे, जो इनका कमरा है वो ग्राउंड से लगभग 1 फुट नीचा है। तो भी आप अंदर के भी आपको हालात दिखाते हैं। दर्शकों, ये इस परिवार के पास कमरा है जिसका आप देख पा रहे हैं 10 बाई 10 का एक ही कमरा है इस परिवार के पास। और ऊपर भी आप देख पा रहे हैं जो बरसात का पानी है वो भी अंदर आया हुआ है छत से। छत पूरी गिल्ली है, आप देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है। तो ये कमरा है परिवार का, और अभी हम परिवार से भी बातचीत करेंगे भी क्या स्थिति है, कितने परिवार में सदस्य है, कैसे परिवार का गुजर बसर अभी तक चल रहा था। जी, नमस्कार भैया। क्या नाम है बहन जी आपका? रमनदीप कौर जी। बहन जी, कितने सदस्य हो परिवार में? तीन तीन जी। तीन? हाँ जी, 2 बेटे 1 मैं जी। अच्छा, 2 बेटे और 1 आप। तो हाँ आपके हस्बैंड घर छੱਡ के चले गए जी। कितना टाइम हो गया? 4 मंथ हो गए जी। अच्छा, हाँ जी। कैसे, कोई दिक्कत थी उनको, क्या प्रॉब्लम, मतलब कुछ पता चला? ड्रिंक करते ਸੀਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ वापस आए नहीं है जी। अच्छा, 4 महीने हो गए। हाँ जी, 4 महीने हो गए। तो बहन जी फिर घर पे काम कौन करता है, कैसे गुजर बसर चलता है आपका? खुद ही जिन्ना ਕੁ ਹੁੰਦਾ खुद ही ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ। क्या काम करते हो आप बहन जी? ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੂਟ, ਕਦੇ ਕੋਈ नहीं ਦਿੰਦਾ ਜੀ। फिर भी मतलब कितनी की अपनी इनकम हो जाती है, मतलब महीने में? 1500 ਮਸਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अच्छा, बड़ा बेटा बीमार रहता है? बड़ा बेटा बीमार रहता है। तो स्कूल वगैरह भी जाते हैं बच्चे? हाँ जी, स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बहन जी? वो 3જી क्लास च है, यूकेजी च है। अच्छा, यूकेजी थे। हाँ जी। ते बहन जी, ये कौन से सरकारी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट में? सरकारी स्कूल में ही। तो फिर ड्रेस वगैरह तो मिल जाती होगी सरकारी 6 स्कूल में? मंथ बाद ਦਿੰਦੇ। हाँ जी। 6 मंथ बाद ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀ। अच्छा, तो अभी है बच्चों के पास ड्रेस अभी स्कूल? ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਡਰੈਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। अच्छा, हाँ जी। अभी आपने जो संतरामपाल जी महाराज जी के भगत सर्वे करने आए थे, तो उनसे इसलिए प्रार्थना नहीं की भी मतलब आपको अभी बच्चों को मिलने वाली है स्कूल में ड्रेस? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए नहीं किया क्योंकि मिल जानी है इस बार ड्रेस ही। तो बहन जी, जैसे आप कह रहे हो भी ओनली सिलाई का काम करते, तो आप बाहर काम करने नहीं जाते कहीं? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा जी, तो और आपका तो कोई दवाई पानी का वैसे कोई नहीं चलता होगा? ਚੱਲਦਾ ਵੇ। क्या दिक्कत है बहन जी आपको? 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੈਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੇਟ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ बैठ के मैं काम नहीं कर सकती। तो बहन जी, अभी जैसे गुजारा प्रॉपर चल रहा था, या अभी कभी ऐसा भी हुआ कि भूखे रहना पड़ा हो, बच्चों के लिए खाना ना हो? ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। दर्शकों, जैसा कि बहन जी का कहना है, ये परिवार में 3 सदस्य हैं। वैसे तो 4 सदस्य थे, लेकिन इनके जो हस्बैंड है वो काफ़ी ड्रिंक करते थे, तो काफ़ी टाइम से 4 महीने लगभग हो गए, इनका कहना है कि अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। और पूरे जो 2 बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी बहन जी पे है, और इनका कहना है भी मेरा ऑपरेट भी हो रखा है और सर्वाइकल का भी पेन होता है, तो ये कोई ज़्यादा काम नहीं कर पाते। छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के बाहर तो कोई काम करने जा नहीं सकते। और इनका कहना भी ऑपरेट होने की वजह से बैठने में भी दिक्कत है। तो आप समझ सकते हो, जब शरीर ही स्वस्थ ना हो तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे बहन जी बहुत ज़्यादा भावुक है। बहन जी, कोई बात नहीं, अभी तो संतरामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राशन भेजा है बहन जी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है।
दर्शकों देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा भावुक है बहन जी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में आप देख पा रहे हैं 2 बच्चे हैं, कहाँ से माँ उनका पेट भरने के लिए राशन लेके आए हैं, जहाँ ये बीमार भी हैं, ऑपरेशन भी हो रखे हैं। आप देख पा रहे हैं कितना दुख इस परिवार के अंदर है, बहन जी के ऊपर है, क्योंकि जब परिवार की जिम्मेवारी हो, बच्चों की जिम्मेवारी हो, अगर घर में हस्बैंड है या कोई कमाने वाला है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक अकेला बनाना है और खाना है। लेकिन जब सारी जिम्मेवारी खुद पे हो, लेके आना भी खुद को हो, सारा काम खुद ने करना हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से बीमार हो, ऑपरेट हो रखे हो, काम करने में असमर्थ हो, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस महंगाई के दौर में हर एक चीज़ इतनी महंगी है भी, लेके खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहन जी का कहना है भी मैं सिलाई का काम करती हूँ, उसी में से जैसे कोई 100-150 रुपये सिलाई देता है, 1500 रुपये का लगभग इनका बन जाती है इनकम। लेकिन आप सोच पा रहे होंगे 1500 रुपये में 2 बच्चों का पालन पोषण, आपका पालन पोषण, घर का खर्चा, कैसे ये परिवार चला रहा होगा। दर्शकों बहुत ही एक नाजुक स्थिति में ये परिवार अपना टाइम पास कर रहा था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक परमात्मा के रूप बन के आए हैं। महान संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक वरदान बन के आए हैं। और आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इनके घर पे पहुंची है राहत सामग्री लेने के लिए। आप इनकी स्थिति से, बातचीत से, घर की स्थिति से जान सकते हैं भी कितना जरूरतमंद परिवार है। जिस परिवार में 2 छोटे बच्चे हों और एक महिला हो और वो भी बीमार हो, तो दर्शकों बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद ये परिवार था। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे भी ये जो बहन जी है काफी ज्यादा जरूरतमंद है, 2 बच्चे हैं, इनके लिए क्या क्या चीजें हैं जो देने के लिए लेके आए हैं राहत के अंदर। अपना मुहिम के बारे में बताया है और लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, ये इस मुहिम का स्लोगन है। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 चारपाई लगाई गई है जिसके ऊपर इस परिवार को, जिस परिवार की हकीकत से आपको अभी रूबरू कराया था, घर दिखाया था, परिवार से भी बातचीत की थी। काफी जरूरतमंद ये परिवार है जिसके रसोई के डिब्बे लगभग खाली हैं, किसी में 100 ग्राम चीनी है तो किसी में 50 ग्राम चाय पत्ती है। इस स्थिति में ये परिवार रह रहा था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है इस परिवार के लिए राशन लेके आई है, इस परिवार के लिए बर्तन लेके आई है, कपड़े लेके आई है, शिक्षा का सामान लेके आई है। जैसा कि स्लोगन में भी बताया गया है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे डिटेल में वे क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो भी लेके आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर थोड़ा विस्तार से बताइए, बहन जी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद है क्योंकि इनके 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, 2 छोटे बेटे हैं जिनका पालन पोषण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। काफ़ी भावुक भी हो गए थे बहन जी। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वो ऐसे ही असहाय जो गरीब लोग हैं जो खुद कमा कर नहीं खा सकते उन्हीं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत उन परिवारों को हर जरूरतमंद का सामान दिया जाता है जिसकी उनको जरूरत होती है। तो अभी आप देख सकते हो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 15 किलो तो आटा भेजा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती है, सूखा दूध भी पंजाब किंग कंपनी का संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, 1 किलो जो है वो सरसों का तेल है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो जो है वो आलू हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हो 4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग है, पीली मूंग है और साथ में बेसन भी ऐड करवाया गया है। इसके अलावा आप देखो 4 प्रकार के मसाले हैं, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और टाटा कंपनी का 1 किलो जो है वो नमक भी साथ में इस किट के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। खाने के लिए अचार भेजा गया है, कपड़े धोने के लिए शोकरा का 1 किलो साबुन भेजा गया है, कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर भेजा गया है, नहाने के लिए जो है वो गोदरेज नंबर 1 की जो है साबुन भेजी गई है। ये तो था जो 22 आइटमें हैं इस किट में जो राशन की हैं। इसके अलावा जो इस परिवार में सर्वे पास होने के बाद पूछा गया था तो जो जो सामान इस परिवार को चाहिए था वो सारा सामान भी इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। सबसे पहले तो जो आप ये चारपाई देख रहे हो ये फोल्डिंग चारपाई है, तो जो इस परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी भी एक तो हमें चारपाई चाहिए, तो ये एक चारपाई आई है। इन्होंने बताया था भी आटा वगैरह रखने के लिए भी हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है, भी जो आप आटा लेके आओगे उसके लिए हमें एक ढोल भी चाहिए, तो उसके आटे के हिसाब से इनके लिए एक ये ढोल आया है। ये जो है प्रेशर कुकर मंगवाया गया था इस परिवार की तरफ से, आटा छानने के लिए एक छाननी मंगवाई गई थी, चाय पानी बनाने के लिए और पानी गर्म करने के लिए एक
पतीला मंगाया गया था, तड़का लगाने के लिए एक फ्राई पैन आया है और साथ में कड़छी आई है। ये सामान जो है इनके पास की रसोई घर में नहीं था, इसलिए इन्होंने खुद प्रार्थना की थी भी हमें ये सामान चाहिए। और इसके अलावा आप देख सकते हो शिक्षा का भी पूरे का पूरा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने स्लोगन में ही बता रखा है, तो शिक्षा का भी पूरा प्रबंध संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ करके भेजा है। दोनों बच्चे, इस परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए एक एक बैग आया है। इन्होंने बताया था भी एक एक इनको बच्चों को नॉर्मल कपड़े डालने के लिए भी चाहिए, तो दोनों के लिए एक एक ड्रेस भी आई है। स्कूल जाने के लिए पानी के लिए दोनों को एक एक पानी की बोतल आई है। ये देख सकते हो आप 6 कॉपियां हैं, पेंसिल का बॉक्स है, 20 जो है वो इरेजर आई हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो इरेजरों की पड़ती है। और इसके अलावा दोनों बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए शूज आए हैं, एक ये बड़े बच्चे के लिए और ये छोटे बेटे के लिए। और साथ में इन्होंने बताया था भी चप्पलों की भी दिक्कत है, तो बड़े बेटे के लिए चप्पल और ये छोटे बेटे के लिए चप्पल। खाना घर से लेकर जाने के लिए या फ्रूट लेकर जाने के लिए ये दोनों बच्चों के लिए एक एक जो है वो टिफिन आया है। ये बच्चों के लिए सॉक्स हैं, दोनों के लिए एक एक। और इन्होंने बताया था भी हमें बाल्टी की भी जरूरत है, बाल्टी के साथ मग भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस किट में भेजा है। तो आप देख सकते हो भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने स्लोगन में लिखा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसा इस परिवार की रिक्वायरमेंट थी वो सारे का सारा, राशन का सामान भी, शिक्षा का सामान भी, रसोई के बर्तन भी, बाथरूम के बाल्टी और बकेट भी, सारे का सारा सामान जो है वो बच्चों को और इस परिवार को ध्यान में रख के सब कुछ भेजा है इस किट में। दर्शकों, जैसा कि इस स्लोगन में भी लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो आज भगवान ने इस परिवार की सुनी है। आप देख पा रहे हैं ये परमात्मा तुल्य ही संत रामपाल जी महाराज है, परमात्मा ही है, तभी तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आप देख पा रहे हैं इस परिवार के लिए हर एक वो चीज़ भेजी है। इस परिवार को अभी अपना पालन पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी भी दुकान पे से जाके कोई चीज़ परचेज नहीं करनी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से दिखाए पूरी चीज़ें। आप देख पा रहे 15 किलो आटा, रोटी बनाने से लेके सब्जी पकाने तक की हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है। और 10 को ये क्वांटिटी तो अच्छी है ही है, क्वालिटी भी द बेस्ट है। आप देख पा रहे हैं रेड रोज प्रीमियम जो कंपनी की चाय पत्ती है, पंजाब किंग का सूखा दूध है चाय बनाने के लिए, और सरसों का तेल है तड़का लगाने के लिए। 4 प्रकार की इसके अंदर दालें हैं, चना दाल, काले चने, हरी मूंग, पीली मूंग, 4 मसाले हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस परिवार को बाहर से खरीदनी होगी। जीरे से लेके हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, सारी चीज़ें, बेसन कढ़ी बनाने के लिए, अचार अलग से खाने के लिए, 2 सब्जियां, आलू, प्याज इसके अंदर ऐड है। इसके अलावा ये तो खाने की चीज़ें हैं, साथ ही साथ यहाँ आप देख पा रहे हैं कपड़े धोने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने की व्यवस्था की है, जिसमें छोकरा की 1 kg साबुन है, और आप देख पा रहे घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े भिगो के धोने के लिए, और नहाने के लिए गोदरेज की साबुन है। ये चीज़ें हैं इस परिवार के राशन के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए। लेकिन और जो बेसिक जरूरतें थी, जैसा कि इस परिवार ने प्रार्थना की थी, वो चीज़ें भी आई है। कमाल की बात है दर्शकों, खाना तो है, खाने के साथ साथ वो भी चीज़ें हैं जो इस परिवार की जरूरत की थी। आप देख पा रहे हैं कुकर है, चारपाई है, जितने भी बर्तन इस परिवार ने मंगवाए थे, जैसे आटा छलनी है, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस परिवार के लिए लेके आए हैं। कड़छी है, फ्राई पैन है, ये जो बर्तन इस परिवार ने मांगे थे, जो प्रार्थना की थी, वो सारी चीज़ें इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी है। उसके अलावा स्लोगन में ऐड है शिक्षा का। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने देखो जो चीज़ इस परिवार को जरूरत थी, दोनों बच्चों के लिए बैग आए हैं स्कूल जाने के लिए, दोनों बच्चों के लिए शूज़ आए हैं स्कूल पहनने के जाने के लिए, दोनों बच्चों के लिए अलग से पहनने के लिए चप्पलें भी दी है, जो चप्पल भी दी है दोनों बच्चों के अलग से पहनने के लिए, और शॉक्स भी बच्चों के लिए आए हैं। इसके अलावा लंच बॉक्स है जो बच्चों को स्कूल में खाना लेके जाने के लिए, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग भेजा है। दर्शकों, जो लंच बॉक्स इस बच्चों को दिया है स्कूल लेके जाने के लिए, उसके अलावा आप देख पा रहे हैं 6 कॉपी है, जो 6 कॉपी है बच्चों को स्कूल लेके जाने के लिए वो दी है। इरेजर आप देख पा रहे हैं पूरी डब्बी की डब्बी बच्चों को दी है, जैसा कि सेवादार ने भी विस्तार से बताया था। और ये जो पेंशन है वो भी बच्चों को दी गई, और बोतल भी पानी की स्कूल में लेके जाने के लिए दी है। इसके अलावा नहाने के लिए जो बाल्टी है और मग,
इस परिवार को भी संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, चारपाई है। दर्शकों, जितना भी सामान है, काफ़ी मात्रा में सामान इस परिवार को ज़रूरत के हिसाब से संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि जो ये मुहिम है वाकई में एक इंसानियत की मिसाल पेश करे संतरामपाल जी महाराज। वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है संतरामपाल जी महाराज जी की, जिनका कोई नहीं था उनका संतरामपाल जी महाराज जी आके खड़े हुए हैं। हमें बहुत खुशी मिली हुई ऐसी जो चीज़ें हैं संतरामपाल जी महाराज इन परिवारों को दे रहे हैं जो जो ज़रूरत की है। लेकिन थोड़ा हम संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जानेंगे, क्योंकि हमारा एक सवाल है, क्योंकि ये जो राज सामग्री है ये थोड़े टाइम चलने के लिए है। जैसे जो भी इन्होंने सामान दिया, महीना चले, 1.5 महीना चले, आधा महीना चले, उसके आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, या इस परिवार को एक बार ही ये राज सामग्री दी जाएगी? अगर अगली बार दी जाएगी तो कब तक इस परिवार को ये राज सामग्री दी जाएगी? सर थोड़ा बताइए। काफ़ी अच्छी मात्रा में सामान आया है, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? ये वन टाइम दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो कब तक दिया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार के बच्चे, जहाँ जो बहन जी मुखिया हैं, वो खुद सक्षम नहीं हो जाती कमाने के लायक, तब तक ये सारे का सारा जो राशन का सामान है, जहाँ जो भी इस परिवार की जरूरत का सामान है, वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया जाएगा। तो जैसे आपने बताया था भी, ये जो सामान है वो देखो, ये सारा सामान लिमिटेड टाइम के लिए ही दे सकते हैं, क्योंकि ये सामान खराब भी हो जाएगा। जब भी इनको दोबारा ये किट की जरूरत पड़ेगी, इनको हमारे पास सारे का सारा रिकॉर्ड भी रखा होता है, और साथ साथ में ये परिवार भी फोन करके ये एक कार्ड देकर जाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। इसके ऊपर हमारे आश्रम के फ़ोन नंबर हैं। इन फ़ोन नंबरों के माध्यम से ये हमारे साथ संपर्क करके राशन का सामान जब भी इनके पास ख़त्म हो तो ये मंगवा सकते हैं। ये जो है इस परिवार के मुखिया हैं, ये कार्ड जो है वो इनको दिया जा रहा है। बहन जी, इस कार्ड के ऊपर हमारे आश्रम के नंबर दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जब भी आपको लगे भी आपकी जो राशन की किट है वो खत्म होने वाली है, 2 दिन पहले हमें आप फोन करके बता सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आएंगे और आपके पास राशन की सामग्री देकर जाएंगे। सर थोड़ा ये बताइए, भी जो ये राशन है यही अगली बार मिलेगा, या इनको कपड़े वगैरह की आगे नेक्स्ट टाइम जरूरत मिलेगी तो वो भी मिलेगा? बिल्कुल जी, जो भी इस परिवार को जरूरत पड़ेगी, जैसे अब आने वाला समय जो है वो गर्मी के बाद सर्दी में जाएगा, इस परिवार की जैसी भी जरूरत होगी सर्दियों के हिसाब से, जहाँ भी जैसे और किसी चीज़ की होगी, वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं कबीर परमेश्वर की दया से, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक स्टेप टू स्टेप ये मुहिम चल रही है। आप देख पा रहे हैं इन्होंने एक कार्ड प्रिंट करवाया जिसपे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया, और एक आश्रम का नंबर भी है। बहन जी, आपने इस नंबर पे फ़ोन करना, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, राशन, इसके अलावा कपड़े, बच्चों की स्कूल ड्रेस, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। ठीक है भैया। बहन जी, अभी सारा मिलेगा आपको, मतलब जीवन में जैसे अभी सारा राशन मिला है, कपड़े सब कुछ आया है, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए इतना कुछ भेजा है अन्नपूर्णा मुहिम के थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल महाराज जी का, जो साड़ी इस टाइम बाह फड़ी है जी। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दोस्तों, जैसा कि बहन जी ने कहा, इस टाइम संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी बाह पकड़ी है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी यहाँ जो अड़ोस पड़ोस के हैं वो भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं इस परिवार के बारे में, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। बापू जी, थोड़ा बताओ कैसा मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राशन दिया है, क्या कहना चाहोगे आप? वो अच्छा है, वो चंगी का लह देता है, गरीब आदमी को भी लेना वो चंगा है। ठीक है, कितना जरूरतमंद परिवार था? परिवार है, जिन्ना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ दौड़ है तो उन्हें दे दो ना, बहुत चंगा है, पुण्य है बहुत बड़ा। हाँ, पुण्य का काम है, बहुत चंगा दे दो बच्चे परिवार में। दर्शकों, जैसा कि बापू जी का कहना है, अभी बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है, और काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार था जिसको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राज सामग्री भेजी है। तो हमारे साथ गांव के और हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी। हाँ जी, थोड़ा बताइए, मतलब कितना का ज़रूरतमंद परिवार था जो आज इसको राशन ठीक थी। जानते हो आपके गाँव की? हाँ हाँ, गाँव को। तो आज इनको राशन भी मिला है, बर्तन कपड़े सब कुछ मिले, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इस परिवार को, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है जिसको राहत सामग्री भेजी है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, उनसे जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी का समाज के लिए और क्या योगदान है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे जानते हैं। तो सर थोड़ा बताइए भी, आपने कैसे पता लगा इस सर्वे के बारे में, और भी सर्वे आप कैसे पता लगता आपको भी ये ज़रूरतमंद परिवार है। सत साहब जी, ये हमें ऐसे पता चलता है जो संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है, हर एक गरीब की भूख मिटानी है। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज जो सोशल मीडिया पे परमात्मा की इतनी मतलब ये चीज़ की उपमा हो रही है भी, हर एक परिवार को पता चल रहा है भी संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही सुधार का काम कर रहे हैं। और जैसे गरीब परिवार हैं जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा बन रहे हैं। तो इसी के तहत मेरे को भी इनका कॉल आया था। जैसे हमारे सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज के चैनल हैं, उनके ऊपर वो देखते हैं और उनके नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं आश्रमों के, तो वो आश्रम में कॉल करते हैं और ये बताते हैं भी हमारे परिवार को इतनी ज़रूरत है और आप एक बार सर्वे करके जाओ। इसी के तहत मेरे को कॉल आया था आश्रम की तरफ से और मैं सर्वे करने आया था। ये जो गांव है, इस गांव में ये परिवार के पास में सर्वे करने आया था। इनकी कंडीशन देख के जो भी है तो इनका वीडियो बना के मैं आश्रम को भेजा और आश्रम ने आके भेजा। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इनकी सेवा के लिए ये जो सामान भेजा है, और इसका मैं कोई बयान ही नहीं कर सकता हूँ भी, ये जो परमात्मा ही करते हैं, वो खुद परमात्मा आए हुए हैं और सभी की वो ऐसे ही देख रहे हैं जैसे भी परमात्मा बोलते हैं भी कौड़ी को खाया है नहीं, वो सब कुछ कर रहे हैं। बस मेरे पास लफ्ज ही नहीं है बोलने के लिए, परमात्मा आ रहे हैं इतना। ठीक है सर। हाँ जी सर, थोड़ा आप बताइए, जैसे कभी हम आपको फाजिलका में देखते हैं, कभी लुधियाना, मोगा, आप पूरे पंजाब में जाते हो, करते हो, तो कैसे मतलब ये मुहिम चल रही है, कैसे वेरिफिकेशन हो रही है, कैसे लोगों तक पहुंचा जा रहा है। देखिए, आज हम मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं, जहाँ का ये गांव है, और क्या है कि जहाँ जहाँ कोई भूखा होगा वहाँ पे संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम होगी। और जितना भी हम ये काम कर पा रहे हैं, चाहे हम फिरोजपुर जाएं, चाहे फाजिलका जाएं, चाहे मानसा जाएं, मलेरकोटला आए हैं, तो ये सब संत रामपाल जी का जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वो आशीर्वाद काम कर रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है, इस संत रामपाल जी की शक्ति से ही हम यहाँ पे हर जगह पे पहुँच पाते हैं। दर्शकों, बिल्कुल ये तो मानना होगा, अभी परम शक्ति ही ऐसा काम कर सकती है। और संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, महान संत, पूर्ण परमात्मा के ही अवतार हैं। क्योंकि दर्शकों, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए भी, ऐसा महान काम, भूखों का पेट भरना, ज़रूरत की चीज़ें भेजना, उनको घर तक बना के देना, जैसा कि स्लोगन में भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कभी भगवान। ऐसे महान काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता, पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और उनकी परम शक्ति से ही ये सारे काम संपन्न हो रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा और जानते हैं। सर थोड़ा ये बताइए भी, संत रामपाल जी महाराज ये पीड़ कैसे पहचान लेते हैं, इतने दुखी परिवार हैं, कैसे मतलब पता लग जाता है। देखिए, सोई पीर है जो जाने पढ़ पीर, जो पढ़ पीर न जाने सो काफिर बेपीर। संत रामपाल जी सच्चे रहनुमा है, संत रामपाल जी भगवान है, इसलिए वो जो है आम लोगों की भी जो है पीड़ सुन लेते हैं। जैसे इस बहन का 4 महीने से इसके पति का कोई आता पता नहीं है, वो कहाँ पर है, और संत रामपाल जी को जब इस बात का पता लगा कि भी इस परिवार को राशन की जरूरत है, अन्य सामग्री, तो वहाँ पे संत रामपाल जी ने इस परिवार की पीड़ पहचानी और संत रामपाल जी वहाँ पर ये राशन संत रामपाल जी को पहुँचा दिया। वाकई में ये एक ऐसे होते हैं जो औरों की पीड़ पहचानते हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार हैं, उनसे जानेंगे कि सर जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये वाकई में एक इतनी बड़ी मुहिम है जिसका हम बयान ही नहीं कर सकते, मतलब कितनी ज़बरदस्त मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इसके अलावा भी कोई समाज के काम करते हैं समाज में? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वच्छ, निर्मल और एक भगत समाज बनाने के लिए हर समय संत रामपाल जी महाराज प्रयत्नशील रहते हैं। पिछले कई सालों से संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के, पूरे विश्व कल्याण के काम कर रहे हैं, जिसमें से जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके दौरान तो आप ये समझ लीजिए कि जो गरीब तबका है, जो बेसहारा लोग हैं, उन तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, ये सब सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम से पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के लिए इतना कुछ किया है, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत
का निर्माण करने के लिए अपने लाखों अनुयायियों को ये शिक्षा दी है कि जिसने भी शादी करनी है तो उसमें किसी भी तरह का कोई दहेज का लेन देन नहीं होगा। और दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने लाखों शिष्यों को ये भी एक नियम बनाया है कि उनके किसी भी शिष्य ने किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करना। तो इस नियम के तहत संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त भारत भी बना रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में 12 से ज़्यादा आश्रम हैं। उन आश्रमों में हर साल 6 बड़े बड़े भंडारे किए जाते हैं, जिसमें पूरे जन समाज को आमंत्रित किया जाता है। वहाँ पे उन्हें निःशुल्क भंडारे खाने का मौका मिलता है, भंडारा ग्रहण करने का मौका मिलता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के भंडारों में रक्तदान शिविर लगते हैं, नेत्र जांच शिविर लगते हैं। कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब भी संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं कि बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता करें। जैसे अब पंजाब में वो बाढ़ के हालात आए थे, तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत मदद की लोगों की। तो हर जो सामाजिक काम है उसमें संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने पाखंड मुक्त भारत बनाने का भी बीड़ा उठाया है। लोगों में जो धार्मिक पाखंड चले हुए हैं, समाज में फैले हुए, उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों से उनका खंडन किया है और समाज को एक नई दिशा दी है। और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो ना तो रिश्वत लेते हैं ना देते हैं, जिससे समाज में एक नई उमंग और एक नई चेतना का संचार हो रहा है। उसको इतने काम गिना दिए भी, इनको लग के ही आप इनको सुन के ही आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज कौन है। संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। इसको हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज खुद ही पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि दर्शकों, इतनी समाज के काम गिनाए जो ना होने वाले काम, जैसे आज सरकार फुल प्रयत्न कर रही है अभी दहेज मुक्त समाज को बनाया जाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों करोड़ों से ऐसे हैं जो दहेज नहीं लेते। आज भी सरकार प्रयत्न कर रही है अभी नशा मुक्त समाज बनाया जाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं कोई भी नशा नहीं करता। लाखों करोड़ों जितने भी अनुयायी हैं, नशा तो दूर की बात, आपने सोशल मीडिया पे इनके देखे होंगे भी, ये किसी को हेल्प भी नहीं करते। किसी को अगर बीड़ी पीने के लिए माचिस चाहिए तो वो भी नहीं देते। इसके अलावा देह दान, खूनदान, नेत्र जांच चिकित्सा ये जांच करवाते हैं, और दंत चिकित्सा ये भी जांच करवाते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। आपने अभी हमारी कवरेज देखी थी पंजाब के अंदर, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए, पूरे पंजाब में संत रामपाल जी महाराज जी की टीमें लगी, जहाँ भी फ्लड आया हुआ था, पानी आया हुआ था बरसात की वजह से। आप देख पा रहे हैं अभी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे काम करके दिखाए हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी SC न्यूज़ की टीम की तरफ से और हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे परिवारों पर हम पे दया की और इस भारत के अंदर वो आए और आज पूरी पृथ्वी को खुश देखना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। आप देख पा रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं, वाकई में ही एक आम समाज को खुश देखने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और अपनी एक पहचान दिखा रहे हैं। अभी वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं जो ऐसे ऐसे महान काम कर रहे हैं। और हमने सुना था कलयुग में सतयुग आएगा, तो आज वाकई में ही ऐसी चीजें देख के, जिसमें कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का स्वार्थ नहीं है, आप देख पा रहे हैं, इतनी चीजें देख के आज भी हमें लगता है कि कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत है वो अब हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज ही उसमें मेन रोल कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज खुद ही पूर्ण परमात्मा है जो इस कलयुग में सतयुग लेके आएंगे। तो अब ऐसी चीज़ों को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। और काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार था, परिवार से अपन ने बात की, देखा 2 बच्चे हैं, एक महिला है जिसके ऑपरेट हो रखा है। कितनी दयनीय स्थिति थी इस परिवार की, कितनी नाजुक स्थिति में इस महंगाई के दौर में ये परिवार रह रहा था। तो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक मसीहा बन के आए हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो एक हैं बहुत ही बड़ा परोपकार का काम इस समाज के लिए कर रहे हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में
मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहेब।